गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बंदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखूं रोए। चरणों ऊपर शीश रखूं, कहूं जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना बोलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय बिना समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का, सूजत और न ठोरे। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। पुण्यात्माओं ने आज सुबह के सत्संग में जो प्रकरण सुना, आत्मा और परमात्मा का संवाद, उसी का शेष अंश आपको अब सुनाया जाएगा। परमेश्वर अपनी पुण्यात्माओं को अपना रहस्य बताने के लिए
भ्रमते भटकते रहते हैं। जैसा कि आपने सुना था, प्रभु ने कहा है, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से वृंदावन में मिले, मथुरा में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में धर्मदास जी व परमेश्वर कबीर जी की वार्ता को लिपिबद्ध किया है, क्योंकि कबीर परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी का ज्ञान योग खोल दिया था। जिस व्यक्ति को दिव्यदृष्टि प्राप्त हो जाती है, वो लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पहले का, अरबों करोड़ों युग पहले की और भविष्य की सभी जानकारी दे सकता है। और इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, जैसे एक दूरबीन होती है, वो कुछ ही किलोमीटर तक स्पष्ट दिखा सकती है, दूसरी उससे ज्यादा, तीसरी उससे ज्यादा, ऐसे। जैसे वेद व्यास जी ने द्वापर के अंत में लाखों वर्ष पहले बोले गए वेदों को लिपिबद्ध किया, और कई वर्ष पहले बोली गई गीता जी को जो का त्यों लिपिबद्ध किया, और 18 पुराणों को, श्री सुधा सागर को, जो भी वार्ता जिस जिस की जैसी हुई थी, वो ज्यों की तो व्यास जी ने बाद में लिपिबद्ध की। उनकी दिव्यदृष्टि खुली हुई थी, उनकी दिव्यदृष्टि काल ने खोल रखी थी, और काल के पुजारियों की दिव्यदृष्टि की रेंज बहुत ही सीमित होती है। और पूर्ण परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की दिव्यदृष्टि दे रखी थी, उनकी दिव्यदृष्टि को ओपन किया हुआ था, ज्ञान योग खोल रखा था। उस आधार पर संत गरीबदास जी क्या बताते हैं, क्योंकि जो भी ये बोली गई वाणी है गरीबदास साहिब के सामने चलचित्र की तरह चल रही थी, सब जैसे फिल्म चलती है, उसको ज्यों का तो आंखों देखा हाल गरीबदास जी वर्णन कर रहे हैं। दर जिंदे का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। धर सतगुरु का रूप, वो धनी यानी कुल का मालिक कबीर परमेश्वर ही अवतरित हुए थे। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। परमात्मा कबीर परमेश्वर एक जिंदे महात्मा का रूप बना करके वृंदावन में धर्मदास जी जहां पर तीर्थों का भ्रमण करते हुए घूम रहे थे, वहां पर मिले, और उन्होंने, धर्मदास जी ने एक वैष्णव संत की वेशभूषा बना रखी थी,
परमात्मा उस एक प्राणी को अपनी शरण में लेने के लिए, अपना ज्ञान उसके हृदय में जमाने के लिए स्वयं तो एक दास और भक्त की भूमिका करते हैं और उस एक छोटे से प्राणी को स्वामी जी कहते हैं। परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा, कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। धर्मदास जी से पूछा परमेश्वर ने, कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। धर्मदास जी बोलते हैं, हम वैष्णव बैरागी धर्म में रहा सदा रहाई, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मन माही। धर्मदास जी क्या कहते हैं, हम वैष्णव बैरागी और धर्म में रहा सदाई। मैं वैष्णव बैरागी संत हूं और सदा धर्म में, धार्मिक क्रियाओं में संलग्न रहता हूं। और फिर क्या बोलते हैं आगे धर्मदास, सुन जिंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचार, अमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार। देख धर्मदास कहता है, ए जिंदा महात्मा, हम जो क्रिया बतावा ना, जो हम भक्ति विधि बतावें, जो कोई कर ले उसका बेड़ा पार हो जाएगा। पुण्यात्माओं, इन श्रद्धालुओं को जिस भी संत ने जो घुट्टी प्यार रखी है उसी को फाइनल मानकर किसी की नहीं सुनते, और उसी आधार से धर्मदास जी अपनी क्रियाओं को अति उत्तम मानकर और क्या कह रहा है, सुन जिंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचार, अमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार। परमात्मा कहने लगे, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी, कौन कौम कुल जात कहाँ को गमन किया है, कौन तुम्हारी रेस किन्हें तुम नाम दिया है, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लाई, को गुफा को आसन को गुफा के भर मत रहो सदाई, सालग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई, जोड़ी झंडा दीप धूप अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। क्या पूछे परमात्मा के, हे स्वामी जी आप कहां से आए हो, हे वैष्णव बैरागी, हे साधु, तुम्हारा क्या नाम है, कौन सा तुम्हारा गांव है, और कहां को तेरा प्रस्थान है, और कौन तुम्हारा गुरु है, किसने तुम्हें नाम दिया है, और कौन तुम्हारा ज्ञान है, कौन तुम्हारा भगवान है, कहां समाधि लगाते हो और किसका सुमरण करते हो, किस भगवान की तुम सेवा पूजा करते हो, कहीं कोई आपका आसन आश्रम है या गुफा में रहते हो या रमते राम हो, घूमते फिरते रहते हो। आपने तो जोड़ी झंडा डंडा यो बहुत, और ये मूर्ति पत्थर की निरा बाहर उठा रखा है। मुझे कृपा करके हे ब्रह्मचारी अर्थात हे महात्मा जी, मुझे पूर्ण भेद बताइए। जोड़ी झंडा धूप दीप बहुत तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी, हमको पार लंघावे ही ये परम अजागर रूप, जिंदा के धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप।
परमात्मा अब उसका खूब हवा भरे हैं धर्मदास के, उसको सराह रहे हैं कि हमको पार लंघावही, हमको पार करियो हे परम उजागर रूप, अर्थात हे ज्ञानी पुरुष, तुम तो पूर्ण रूप से मुक्ति का मार्ग जानने वाले लगते हो, इसलिए मुझे भी मार्ग बताइए। अब धर्मदास बोलता है, वैश्य कुली कुल जात सुदर की न बात सुनी जय, बांधोगढ़ है नाम, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैश्य कुली कुल जात सुदर की न बात सुनी जय। धर्मदास जी कहने लगे, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुदर नहीं बात सुनी जय, सुदर की नहीं बात सुनी जय। मैं जो है बांधोगढ़ का रहने वाला हूं, बांधोगढ़ मेरा गांव है और धर्मदास मेरा नाम है। वैश्य कुल अर्थात वैश्य वर्ण में मेरा जन्म है और हम शूद्र छोटी जाति वाले से बात नहीं करते होते। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मल्लाग्र छड़कंत संत सब पूजे देवा, 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजे सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए, धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप जपे रटत हैं शंकर शेषा, नेम धर्म से नेह स्ने दुनिया से नाही, आरुडम बैराग और की मानो नाही। कति पक्का हो रहा था, नु कहता कि राम कृष्ण का जाप रटे हम शंकर शेषा, नेम धर्म से ने स्नेह दुनिया से नाही। और मैंने जो ज्ञान प्राप्त करके जो वैराग धारण किया है ये मेरा आरूढ़ है, मैं इसके पर पूर्ण रूप से दृढ़ हूं और की मैं मानू को न। सुन जिंदे मम धर्म को विष्णु रूप हमार, 68 तीर्थ हम किए चिन्हा सिरजनहार। 68 तीर्थ कर लिए और मैंने तो भगवान पा लिया। बोले जिंदा बैन कहां से सालग आए, और को 68 का धाम मुझे तत्काल बताइए, राम कृष्ण का रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत देवता से क्यों घंट बजावे, सुने गुने नई बात धात पत्थर के स्वामी, कहां भर में धर्मदास चीन पद निज पदनी कामी, बोलत घटकट पूर्ण ब्रह्म धर्म आदुनी जाण्या, और चिदानंद को चीन डार ये पत्थर पाषाणा, राम कृष्ण को टो गए ये धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से बुझो ज्ञान विवेक। ज्ञान विवेक अर्थात तत्व ज्ञान। बुझो ज्ञान विवेक एक निज निश्चय आनम, दूजा दोजख जात कहाँ पूजो पाषाणम, जठ रग्नि में राख साख सुनियो धर्मदासा, तज पत्थर पाषाण छोड़िया बोधी आशा, अनंत कोट ब्रह्मांड रच सब तज रह नियारे, जिंद कहे धर्मदास को जाका करो विचारे, जाका करो विचार सकल जिन सृष्टि रचाई, वार पार नहीं कोई बोलत है सब घटमाही। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने कहा कि पहले तो न्यू बता, तू आप कह रहे हो कि मैंने भगवान पा लिया, वो राम कृष्ण कहाँ रहते हैं।
वो कहेगा कि वो स्वर्ग में रहते हैं, तो परमात्मा ने उसने कहा कि वो स्वर्ग में रहते हैं। परमात्मा ने कहा कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक नाशवान हैं, पुनर्वर्ती में है, वहां गए हुए भी प्राणी जन्म मृत्यु को आते हैं। और महाप्रलय जब होती है, ना ब्रह्मा रहेगा, ना विष्णु रहेगा, ना शिव रहेगा। परमात्मा ने बताया कि 7 जैसे ब्रह्मा जी की आयु है 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात्रि, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की आयु। ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हो चुके हैं, 51वां वर्ष चल रहा है, ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत 1 विष्णु की मृत्यु होगी और 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत 1 शंकर की मृत्यु होगी। और फिर बताया कि तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं कहते हैं कि हम तो नाशवान हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता, हम अविनाशी नहीं है। तो उनके पुजारी कहां रहेंगे? एक झलक दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत, बाकी बाद में आपको पूर्ण समझाएंगे। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अनुवाद करता है, इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये है 3रा स्कंद और अध्याय 4 और 5 में प्रश्न नंबर 123। इसमें विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं और शंकर जी भी बोल रहे हैं साथ में। विष्णु भगवान कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो, वाली तुम ही हो। फिर नीचे बताया है इसी में 123 पृष्ठ पर ही, ये नीचे देखिएगा, तीनों गुण भी यही बताए हैं। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृद्ध हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। परमात्मा ने धर्मदास जी से बताया कि जिन भगवानों की तुम पूजा करते हो वो स्वयं नाशवान है, उनकी जन्म मृत्यु होती है, वे स्वयं स्वीकार करते हैं। तो तुम्हारा कहां ठिकाना होगा? फिर ये घुमा फिरा कर ये कहते हैं भगवान तो निराकार है। वो कौन है? वो तो ब्रह्म है।
बस अंतिम दौड़ इनकी ब्रह्म तक है और वो ब्रह्म लोक में रहता है। और फिर कहते वो निराकार है, उनका पुजारी ब्रह्म लोक में पहुंच जाता है। ये देखिए पवित्र गीता जी, श्री मद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 8 और श्लोक या मंत्र कहो 16 में। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक सब लोक पुनरावर्ती में हैं, पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब वैसे तो इसका अर्थ और होता है, लेकिन अनुवादकर्ताओं ने जो किया है हम इस पर अभी समय वेस्ट नहीं करेंगे, वो तो समय आने पर समझाएंगे। ये ब्रह्मलोक क्या है ये देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक है, ये पृथ्वी लोक है, ये स्वर्ग लोक है, कोमन स्वर्ग। ये स्वर्ग के राजा इंद्र का द्वीप है, साथ ही इसके लगता हुआ ही थोड़ा दूरी बना दिया है। और नीचे ये पाताल लोक है, ये वाला। इस पाताल लोक पर, इस पृथ्वी लोक पर और इस स्वर्ग लोक पर ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, इन तीनों का अधिपत्य है। जो विष्णु शंकर जी की सेवा का पूजा करते हैं वो शंकर जी के लोक में चले जाते हैं, इस द्वीप में। जो विष्णु के उपासक हैं वो विष्णु लोक में चले जाते हैं, ब्रह्मा के पुजारी ब्रह्मा के लोक में, और जो अन्य साधना उपासना करते हैं, धर्म आदि करते हैं, वो कोमन स्वर्ग में चले जाते हैं। और अब ये है ब्रह्मलोक, ये सारा ब्रह्मलोक है, ये वाला, ये इतना हिस्सा जो है ये ब्रह्मलोक है। ये ब्रह्मलोक एक ब्रह्मांड के बहुत ज्यादा अत्यधिक हिस्से में है, बहुत विस्तृत है। तो अब ये कहते हैं ये अंतिम, यहां ये ब्रह्मलोक है। ये ब्रह्मा विष्णु के लोक तो बहुत बार नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी लोक भी और ये स्वर्ग आदि तो, लेकिन ये ब्रह्मलोक इनसे ज्यादा स्थायी है। अब गीता जी में लिखा है कि ये ब्रह्मलोक पर्यंत ये सारे ही, यहां भी ये भी नाशवान है, यहां गए हुए सभी साधक भी पुनर्वर्ती अर्थात पुनर्जन्म होता रहता है, जन्म मृत्यु होती है। परमात्मा ने उन्हें बताया, धर्मदास को बताया कि तुम जो साधना करते हो, प्रथम तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की कर रहे हो, जैसा कि आज सुबह के सत्संग में सुनाया गया था कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वाले, साधना करने वाले, इन्हीं के ऊपर आधारित आरूढ़ हो जाते हैं, जो कोई और बात और किसी की बात को नहीं मानते और ज्ञान को सुनने को तैयार नहीं। इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहता है ब्रह्म कि मेरी पूजा नहीं करते। दोनों की वार्ता चल रही है।
परमात्मा कह रहे हैं कि बोले जिंदा बैन सुनो, कहां से सालिग आए और को 68 का धाम मुझे तत्काल बताइए। राम कृष्ण कहाँ रहे, नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत देश देव ताश क्यों घंट बजावे। अब धर्मदास जी ने जो भगवान विष्णु की मूर्ति पूजा जब की, छोटी छोटी घंटियां ले रखी, उन बजा उसके सामने श्री विष्णु स्तोत्र करते समय कहते इन पत्थर के देवता आगे क्यों घंटी बजाओ, ये ना सुने, इनका कान ना आंख ना है, और क्यों मूर्ख बन रहा है तू। राम कृष्ण कहाँ रहे, नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत देवता से क्यों घंट बजावे। सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, कहाँ भर में धर्मदास निज चिन्हो निज पदनी कामी। कि ये पत्थर के देवता इनका आगे क्यों घंटी बजाता है, ये धातु या पत्थर के बने हुए ये तेरे स्वामी तेरे भगवान ये नहीं सुनते कुछ भी, और कहाँ भ्रम रहा है धर्मदास। उस परम पिता उस यथार्थ मार्ग को सुन। राम कृष्ण कोटो गए ये धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से बुझो ज्ञान विवेक। मुझसे तत्व ज्ञान सुन। ये रामकृष्ण तक करोड़ों मर लिए, वो पूर्ण परमात्मा यानी अपना ही डबल रोल करते हुए प्रभु कह रहे हैं वो एक का एक, वो ज्यों का त्यों है। जठरग्नि में राख साख सुनो धर्मदासा, ये तज पत्थर पाषाण छोड़िया बोधी आशा। जिस परम पिता ने तेरे को मां के गर्भ में जठरग्नि में वहां भी तेरी रक्षा की, अब भी तेरा साथी तेरे पीछे पीछे घूम रहा है। इन पत्थर के देवताओं ने छोड़ दे इस बोधी आशा। ये जो आप आशा लगाए हुए हो, आपकी जो चाह है स्वर्ग तक जाने की, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करके उनके लोक में चले जाने की, ये कमजोर चाह वो बोधी आशा छोड़ दे, त्याग दे। बोले धर्मदास सुनो जिंदे मम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहां से आए प्राणी। ओए होए, देखो हम कितने तुच्छ हैं। परमात्मा तो उस जीव को स्वामी कह रहा है और वो नकली स्वामी बनकर ज्ञान ध्यान एक अन्य का कोनी, ना ज्ञान ना कोई भक्ति, और वो उस परमात्मा को कहता है ए जीव तू कहां से आया और तेरी कौन जाति है। ये अचरज की बात कही ते मोसे लीला, नामा के पिया दूध पत्थर से करी करीला। नरसीला नित नाच पत्थर के आगे रहते, और जाकी हुंडी झाल सावल जो सा कहते। पत्थर से रह दास दूध जिन बेग पिलाया, सुन जिंदे जगदीश कहाँ तुम ज्ञान सुनाया। परमेश्वर परवान पत्थर ना कहिए जिंदा, नामा की छान छिवाई दई देखो सरसंदा। सिरगुण सेवा सारे है निर्गुण से नहीं नेहे, सुन जिंदा जगदीश से तू हमको हमें शिक्षा क्या दे। अब क्या गुट्टी प्या रखी थी धर्मदास जी को उस रूपदास अज्ञानी ने। उसने ये कहानी सुना रखी थी कि नामदेव जी महाराष्ट्र के अंदर बड़े अच्छे संत हुए हैं। नामदेव जी के पिता और माता विठल भगवान के पुजारी थे,
और विठल भगवान को विष्णु का अवतार मानते हैं। नामदेव जी 8-10 वर्ष के बालक थे। माता पिता को किसी कामवश किसी रिश्तेदारी में जाना पड़ा। जाते समय अपने पुत्र नामदेव को घर पर छोड़ के चले गए और कहा, बेटा विठल भगवान को दूध पिलाकर, दूध का भोग लगाकर पीछे आहार करना। नामदेव जी ने कहा, ठीक है माता पिताजी, आप जाइए और मैं आपके बाद में पूरी पूजा करूंगा, पूरी सेवा करूंगा। जाते समय भी 2-3 बार कहा, कहीं बच्चा भूल ना जावे, ठाकुर जी को भोग ना लगे। जाते समय भी कहा, रे बेटा ध्यान सुन ले, कहीं ठाकुर जी को भोग ना लगावे। और बच्चे को माता पिता धमका भी देते हैं, करड़ा सख्ती से भी पेश आते हैं। कहा, बेटा देख ले, कहीं भगवान को भोग ना लगे तो ठीक नहीं रहेगी, परमात्मा रुष्ट हो जाएगा अपने से, बहुत आपत्तियां आ जाएंगी। नामदेव जी को और दृढ़ चिंता बन गई, अधिक चिंता बन गई कि माता पिता ने कहा है तो भोग अवश्य लगाऊंगा। तो माता पिता तो क्या करते थे, जैसे पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी, दूध का नहा धो के दूध का कटोरा भर के भगवान की मूर्ति के सामने रख देते थे, आगे पर्दा लगा देते थे और कुछ देर के बाद उसको उठा करके शेष दूध में मिला लेते थे और फिर स्वयं उस भगवान के लगे हुए भोग को ग्रहण करते थे। नामदेव जी बच्चा था, उसने कभी ऐसी क्रिया की नहीं थी, ना उसको मालूम था। नामदेव जी ने को पता ये सुना, माता पिता से पता लगा, उन्होंने आदेश दिया कि भगवान को भोग लगाना है, दूध पिला के पीछे तूने भोजन खाना है। तो लड़के ने सुबह स्नान करके और विठल भगवान की मूर्ति के सामने कटोरा दूध का भर के रख दिया और कहा, हे भगवान भोग लगाओ, हे भगवान दूध पीवो। अब वो पत्थर कहां दूध पीवा था। अब बच्चे ने सोची, कोई माता पिता गुस्से होंगे और भगवान दूध पी नहीं रहा। हे परमात्मा, मैं बालक हूं, आपका बच्चा हूं, मुझे पूरी क्रिया का पता नहीं, आप कैसे दूध पीते हो, मेरे माता पिता मुझसे नाराज होंगे। हे भगवान, मुझ बालक से कोई गलती हो गई हो तो माफ करो प्रभु, आप दूध पान करो। अब वो दूध नहीं पिया, बच्चे ने भी आहार नहीं किया। नेक्स्ट डे सुबह फिर नहाया धोया, स्वच्छ कपड़े पहने धो के, फिर दूध का कटोरा भरकर रख दिया ताजा, नहीं दूध पिया। बच्चे ने भी आहार नहीं किया। बालक था, एक दिन की भूख में निढाल हो गया, दूसरे दिन की भूख पर और ज्यादा ही उसकी हालत कमजोर हो गई। तीसरे दिन उठा, फिर ऐसे ही प्रार्थना की, रोने लगा कि प्रभु मैं बालक हूं, आपका बच्चा हूं, मुझे पूर्ण क्रिया का पता नहीं। हे प्रभु, मेरे माता पिता नाराज होंगे, मुझे कहेंगे कि तूने भगवान को भोग नहीं लगाया। और परमात्मा, आप दूध पान नहीं करोगे, भोग नहीं लगाओगे तो आपका दास भी आहार नहीं करेगा। उस बच्चे की ऐसी निष्ठा देखी, देखा कि ये बालक मर जाएगा, माता पिता 1 हफ्ते में आवेंगे। चौथे दिन जब देखा बालक पर उठा भी नहीं जा रहा है, ऐसे बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचा है और ऐसे बैठ गया है, उसी समय परमात्मा उस पत्थर के अंदर प्रकट हुए, हाथ से कटोरा उठाया
और दूध को पी लिया। नामदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर स्वयं भी आहार किया। नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर दूध रख दिया भगवान ने, फिर इसी प्रकार प्रकट होकर के दूध पिया। जब माता पिता वापस आए, उनको चिंता थी कहीं बालक भूल ना गया हो, और कहा बेटा क्या तुमने ठाकुर को भोग लगाया कि नहीं? तब नामदेव कहने लगा माता पिता, मैं बालक था, मुझे पूरी क्रिया का पता नहीं था। परमात्मा ने 3 दिन तक दूध नहीं पिया, चौथे दिन दूध पिया, और मैंने भी आहार नहीं किया। मैं भी मरने को हो गया था, मेरे भी श्वास प्राण निकलने वाले थे। तो मैंने अर्ज की, प्रभु मैं बालक हूं, मुझे ज्ञान नहीं। तो भगवान ने दूध पी लिया। अब वो माता पिता उस बालक के मुंह की तरफ देख रहे हैं, ये क्या कह रहा है। माता पिता को ऐसा लगा कि ये झूठ बोला है, और इसने ना दूध पिया, यो खेलता रहा कितना बालकों में, और इसने सारा काम बिगाड़ दिया। तो कहने लगे बेटा सच बता दे, तेरे भोग लगाया कि नहीं? एक माता पिता सही कह रहा हूं, 3 दिन तो भगवान ने बिल्कुल भोग नहीं लगाया, और मेरे से कोई गलती बन गई होगी, मैं बालक था ना। चौथे दिन भगवान ने फिर दूध पिया, हाथ में कटोरा उठा के। तो वो कहने लगे ये झूठ बोल रहा है, बालक सा इसने कुछ नहीं पिया, क्योंकि भगवान दूध पीते को ना। कहने लगे अब हमारे सामने पिला के दिखा, नहीं तेरे डंडे मारेंगे। अब उन्हें सोची भाई अब पटूंगा। उसको मालूम था कि भगवान कहीं पीछे की तरह ना पीवे और पिटाई तो होगी। फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गया, है भगवान ये बला तुम ही टालोगे मेरे सिर से, ये परमात्मा मेरे माता पिता को विश्वास नहीं होगा, आप जल दूध पान करियो मेरे प्रभु। अब नामदेव जी ने ऐसी प्रार्थना की, दूध रख के ठाकुर की मूर्ति के सामने, माता पिता के सामने ही। ऐसे ही भगवान ने वो कटोरा उठाया और पूरे दूध के वो चढ़ पी गया, और फिर ज्यों की त्यों मूर्ति दर्शा दी। अब नामदेव के माता पिता फूले नहीं समाए, गली गली में जाकर कह रहे हमारे बेटे के हाथ से भगवान ने दूध पी लिया, हमारे बेटे नामदेव ने भगवान को दूध पिला दिया, विट्ठल भगवान को। अब गांव के लोग कहने लगे ये झूठ बोलता है, ये अपने बच्चे की सूखी महिमा करता फिरता है, इसको दंड दो। पंचायत कर ली, चौपाड़ में नामदेव का माता पिता बुला लिए, नामदेव बुला लिया, भगवान विट्ठल की मूर्ति रख दी और दूध लाके रख दिया। तो पंच कहने लगे, पंच कहने लगे यदि नामदेव ने भगवान को दूध पिलाया और भगवान ने इसका दूध पिया है, तो हमारे सामने यहां पंचायत में दूध पिला के दिखावे, नहीं तो तुमको यहां से देश निकाला, नगर निकाला दे देंगे, यहां से बाहर निकाल देंगे। नामदेव जी ने फिर प्रार्थना की। उसी प्रकार सभी पंचायत के सामने, पूरी नगरी के सामने उस पत्थर से प्रकट हुए प्रभु और दूध पी लिया। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। तो इतनी कथा सुना रखी थी रूपदास जी ने उस धर्मदास जी को, तो उसी आधार पर धर्मदास जी कह रहा है कि ये अचरज की बात कही तै मोह से लीला, नामा का पिया दूध पत्थर से करी करीला। कि नामदेव का भी दूध पत्थर उस पत्थर ने पिया, वो भगवान है, पत्थर नहीं है। तो इसको सुलझाना है, इस तत्व ज्ञान को, तत्व ज्ञान से की दृष्टिकोण से इसको देखना है और इसका निष्कर्ष निकालते हैं। एक जगह प्रकरण आता है कि एक पाड़ी था,
पाली ग्वाला होता है, और पाली जो होता है वो बहुत दुखी हो लेता है। कोई गाय इधर भाग रही है, कोई गाय इधर भाग रही है, तो कोई खेती वाला किसान उसकी पिटाई कर रहा है, तो हमारी खेती चरा दी, तो वो बहुत दुखी रहता था। उसने एक दिन सत्संग सुन लिया। एक पंडित जी, एक गुरुजी सत्संग कर रहा था, विचार कर रहा था कि भगवान ऐसे सुख देता है, भगवान चीर बढ़ा देता है, भगवान ऐसा कर देता है, भगवान सब सुख दे देता है, सर्व सुखदाई है। तो पाली ने, ग्वाले ने सोचा कि पंडित जी पर एक भगवान ले लूं और वो मेरा साथी हो जाएगा, मैं विश्राम करूंगा और भगवान फिर सारी गौओं को घेरा करेगा और गौ चराया करेगा। अब सभी उस मंदिर से सत्संग सुनकर चले गए, पर वो पाली बैठा रहा। उस ग्वाले ने कहा, हे गुरुदेव मुझे भगवान दे दे, हे गुरुदेव मुझे भगवान दे दे, मैं बहुत दुखी हूं, मेरी बहुत पिटाई होती है, मेरी भैंसें गायें इधर उधर किसी के खेतों में चली जाती हैं, मैं तंग हो लेता हूं, मुझे भगवान दे दे। आप कह रहे थे ना भगवान सारे सुख देता है। अब पंडित जी ने सोचा, अच्छा बुद्धू पिल्ला पड़ा, अब इस तक कैसे पीछा छुटाऊं, क्यों पाली तो वो भी तो ऐसा होता है ना, जे उसने सीधा मना कर दे तो वो अगले दिन डले मार के जा, उसके पत्थर मारे। तो पंडित जी ने कहा, बेटा मैं भगवान बनाऊंगा 2-4 दिन में, तो हफ्ते पीछे आइए। अच्छा गुरु जी। अब पाली ने जो दिन दिया था ब्राह्मण ने, वो दूसरे दिन पहुंच गया, गुरु जी मैंने भगवान दे दे, बहुत दुखी हो गया। उस पंडित जी ने क्या कराया, एक भैंस का सींग टूटा पड़ा था, उसके ऊपर लाल कपड़े बांध के लपेट कर, धागा लाल लपेट के और रख रखा, नारियल सा बांध गए और कहा, पाली ले बेटा ले जा, पर एक काम करिए, इस भगवान को डेली भोग लगाना है, पहले इसको खाना खिला के पीछे खाना है, ऐसा नहीं करेगा तो ये भगवान तुझे सुख नहीं देगा, ये भगवान जो है ना तुझे लाभ नहीं देगा। अब ठीक है गुरुदेव, जैसा आपकी आज्ञा होगी। अब पाली ने वहीं अपने एक जहां पशु बंधा करते उसके उसी पशुओं के जो स्थान था, उसी में एक अलमारी थी बगैर खिड़की की, उसको साफ किया और साफ करके लीप लाप के वहां भगवान धर दिया, वो पंडित जी का दिया भैंस का सींग। अब उसको जो आहार मिलता था खाने के लिए, उस पाली को उस आहार को लेकर के उस भैंस के सींग के पास रख लिया और कहने लगा, हे भगवान भोजन खा लो, हे भगवान भोजन पा लो। ये वो भगवान की था तो मूर्ख बना रखा था, उसको नहीं खाया, दूध रोटी नहीं खाई, वो आहार नहीं किया। तो उस बालक ने भी, पाली ने भी नहीं किया। सोचा भाई मेरे से कोई त्रुटि होगी। अगले दिन फिर नहा धोकर नेक्स्ट डे फिर रख दिया, वो उस दिन भी ना खाया, ना सुबह ना शाम, तो उस पाली ने भी नहीं खाया। ऐसे ही चौथे दिन जब पाली कति निढाल हो गया कि आज भगवान आप नहीं खाओगे तो ये दास भी नहीं खाएगा, बेशक मौत हो जा, आप मेरे साथ नहीं होगे तो मेरे को तो सारी उम्र का दुख हो गया, ये भैंसे चरानी गाय चरानी ये सूत में आती नहीं, मेरा इससे अच्छे मौत हो जाए वो बढ़िया। अब पूर्ण परमात्मा है हमारे साथी, पुण्यात्मा ये है वो तत्व ज्ञान जो अब आपके हृदय में उतर जाएगा। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया है
कि इस संसार में दो भगवान हैं, एक क्षर पुरुष ये ब्रह्म काल, एक अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, और इन दोनों के लोकों में ये प्राणी सब नाशवान है, ये स्वयं भी नाशवान है, केवल जीवात्मा अमर है। 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी वास्तव में पुरुषोत्तम कोई उत्तम भगवान तो इन दोनों से भी न्यारा है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और यह लोकत्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, सबके किए कर्म का फल भी वही देता है, और निमित्त किसी जो जिसका पुजारी है निमित्त उसी को बना देता है। ये कबीर परमात्मा भगवान भक्ति की आस्था प्राणी में बनाए रखने के लिए जो भी जिस भी रूप में किसी देव को पूज रहा है, वो वर्तमान की पूजा तो उसकी एक अन्य की नहीं, एक नए पैसे की नहीं होती, लेकिन उसके पूर्व जन्म के जो पुण्य और भक्ति जो कभी परमात्मा के चरणों में उसने की हुई है, उसी के आधार से वो परमात्मा उस प्यारी आत्मा के प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं ही कबीर देव प्रकट होते हैं। और वो जिसकी पूजा कर रहा है वो सोचता है कि मेरी मदद आज मेरे इसी भगवान ने की है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो पाली था ये पूर्व जन्म का ग्वाला था, पूर्व जन्म का कोई पुण्यकर्मी प्रभु का कबीर परमेश्वर का बच्चा था। अब वो शास्त्र विरुद्ध साधना उस अनाड़ी पंडित ने गुरु ने पकड़ा दी, और उस बच्चे की जान जाने को हुई तो परमात्मा स्वयं प्रकट हुए और सामने बैठ कर दूध पी करके अंतर्ध्यान हो गए। खाना खाया, अंतर्ध्यान नहीं हुए, खाना खाया और बोले बच्चा बोल के बात है मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। वो भैंस का सींग था वो खत्म कर दिया परमात्मा ने, अंतर्ध्यान कर दिया, और स्वयं साकार रूप जो भी उनका स्वरूप है एक व्यक्ति रूप में प्रकट होकर वो खाना खाया और बच्चे को खिला दिया। और कहने लगे भगवान बोल बच्चा अब क्या काम है तेरा, कि भगवान मेरे साथ हो ले और बहुत दुखी होता हूं मैं, और मेरे पशुओं को घेरना तू। अच्छा बेटा कोई बात नहीं चल। अब लेकर पशुओं को चला गया। अब एक लाठी पकड़ा दी पाड़ी ने भगवान को अपना लठ। अब कोई भी गाय भैंस इधर उधर जाती है किसी की खेती में तो परमात्मा एक सेकंड में उसके आगे खड़ा लठ लिए खड़ा दिखता है, उधर कोई जाती है तो वहां खड़ा दिखता है। अर्थात सभी क्रिया को बड़ी सुचारू रूप से करने लगा। अब उस पाड़ी ने देखा भाई भगवान के तो चाड़ा है, ये तो बहुत कमाल कर दिया इसने तो। और पाड़ी लेट गया वृक्ष के नीचे चद्दर बिछा के, अकेले भाई मौज कर दी, भगवान जिसा सुना था उसा ही पाया। अब उसने सोची चल गुरुजी की जो है धन्यवाद करके आता हूं। अब वो मंदिर की तरफ चला और ब्राह्मण ने देख लिया, ब्राह्मण ने कहा गया पाड़ी। उसने सोचा कि आज यू तेरे डले मारेगा, क्योंकि वो तो भका रखा था। तो पंडित जी ने सोचे आज यू तेरे साथ झगड़ा करेगा, और इसने वह खोल के देख लिया होगा, क्योंकि उसको मना कर दिया था कि इसको खोल के नहीं देखना। तो पंडित जी अपना करड़ा हाथ दिल करे बैठा था, कह देखिए कहेगा दो गाल देकर चला जाएगा और क्या करेगा ये। जब चरणों में प्रणाम किया और कहा हे गुरुजी भगवान जो है ना, भगवान ने 3 दिन रोटी नहीं खाई और मैंने भी नहीं खाई, और चौथे दिन तो मेरे प्राण निकलने को हो गए। पता नहीं मेरे से क्या गलती बनी, पता नहीं क्या मुझे भगवान को भोग नहीं लगाना आया। चौथे दिन भगवान प्रकट हो गए, बड़े हो गए वो तो पूरे आदमी के मनुष्य जितने। वो पंडित जी देखे उसके मुंह का, नहीं यो आज भांग पी कर तो नहीं आया है, क्या बोल रहा है। और
भगवान ना सही पूरा सही काम कर रहे हैं, पूरा सुख दे दिया मेरे तथा सारे पशुओं को घेर लेता है। मैं थोड़ी देर देखा कि कहीं ये गड़बड़ तो नहीं कर देगा पिटाई वो मेरी, तो भगवान तो बहुत ही अच्छी तरह पशुओं को घेरता है। अब पंडित जी ने सोची भाई वो बालक है, झूठ भी ना बोलता, इसकी बात कुछ ऐसी लग रही है, भोली भाली, झूठ तो नहीं बोल रहा। कहने के बच्चा वो भगवान कहाँ है कि चाल दिखाऊं? खेत में, वहां देख, वो वहां मेरे पशुओं को घेर रहा है। अब चल मुझे दिखा। वहां जाकर देखा, पंडित जी ने तो लठ लठ दिखा, भगवान ना दिखाई दे, क्योंकि निर्भाग आदमी को थोड़ा दिखा, अगर वो तो बकाया कर था, मंदिर में बैठ कर दुनिया को ठग रहा था, तो उसने तो वो लठ लठ दिखा, लाठी लाठी, भगवान दिखाई नहीं दे रहा। तो पंडित जी कहता है कि कहाँ है बेटा भगवान? कि वो दिखता नहीं, वो सामने लाठी लिए खड़ा, वो कभी लाठी इधर जाती दिखा, कभी लाठी इधर आती दिखा। पंडित जी का पसीने आ गए। यूं तो भाई कोई प्रेत परात दिखा है, कोई जंद सिद्ध कर ली हो गया इसका। तो कहने लगे बेटा मुझे तो दिखाई नहीं देता। अगर नहीं दिखता, देख यूं खड़ा, उड़ जाकर वो तो ब्राह्मण पाड़ी तो भगवान की बाह पकड़ रहा, यूं रहा भगवान, और उसने दिखा को नहीं, उसको लाठी लाठी दिखा, डंडा लिए भगवान खड़े थे। तब उस पाली ने कहा परमात्मा मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दे दो। हैं? तो फिर उस अनाड़ी को भी दर्शन दिए। तब परमात्मा ने उस पांडे को कहा कि नालायक क्यों दुनिया को गुमराह करता है, तू अपने कर्म बना ले। उस दिन के बाद उस पांडे ने भी बकवाद करनी छोड़ दी और प्रभु ने उसको उपदेश दिया, उसका कल्याण करवाया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।